स्टूडेंट्स, ये है जीएसटी का लेक्चर 3 और इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आईजीएसटी। सेकेंड लेक्चर में हमने बात करी थी क्वेश्चंस एसजीएसटी और सीजीएसटी पर बेस्ड, जो कि थे इंट्रा स्टेट सेल्स। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आईजीएसटी की, जो कि बेस्ड है इंटर स्टेट सेल्स। कौन सी सेल्स पर? इंट्रा स्टेट। तो आइए हम लोग बात करते हैं इन पर। तो हमने एक क्वेश्चन उठाया है एम एल अग्रवाल बुक से, एक्सरसाइज 1 का 9th क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो कि गुजरात में है, वो एक होलसेलर को एक आर्टिकल सेल करता है। कितने? 10% डिस्काउंट पर। तो 36,000 का उसको होलसेलर को, यानी 40,000 माइनस 4,000 क्या आ गया? 36,000 रुपीज का कॉस्ट प्राइस पड़ता है किसको? होलसेलर को। अब होलसेलर जो है वो 5% ज़्यादा 5% बढ़ाकर प्रिंटेड प्राइस पर रिटेलर को सेल करता है, यानी 40,000 रुपीज़ उसकी ओरिजिनल प्रिंटेड प्राइस थी, इससे 5% बढ़ा के, यानी 40,000 प्लस 2,000 कितना हो गया? 42,000। और जो जीएसटी रेट बताया गया वो 18% है। तो याद है हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था जो आईजीएसटी होता है उसमें हाफ हम लोग नहीं करते, उसमें केवल पूरा परसेंट लेते हैं। इनपुट आईजीएसटी के लिए 18% और 36,000 क्योंकि वो होलसेलर का है और मैन्युफैक्चरर का है। आउटपुट आईजीएसटी के लिए 18% और 42,000 क्योंकि वो रिटेलर का है। तो अब 18% और 42,000 आया 7,560। 18% और 36,000 आया 6,480। इतना कंसेप्ट आपने लिख लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है। द अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, वो अमाउंट जिसमें टैक्स यानी जीएसटी ऐड है वो बताना है। पेड बाय द होलसेलर फॉर द आर्टिकल, होलसेलर ने कितना अमाउंट पे किया है जीएसटी के साथ, वो हम लोग को बताना है। कितना पे किया? कॉस्ट प्राइस क्या है? 36,000। उसके बाद आईजीएसटी कितना लग रहा है? 6,480। अमाउंट पेड बाय होलसेलर फॉर द आर्टिकल। जो अमाउंट है होलसेलर ने पे किया है आर्टिकल में, वो कितना हुआ? सीपी ऑफ आर्टिकल फॉर होलसेलर, मतलब होलसेलर के लिए कितनी सीपी थी, मतलब कितनी कॉस्ट प्राइस थी, प्लस जीएसटी। कौन सा? इनपुट 36,000 प्लस 6,480। आपका कितना आ गया? 42,480 रुपीज। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। क्या क्या था? अमाउंट निकाला था होलसेलर के लिए जो कि जीएसटी के साथ इंक्लूड है ना। अमाउंट पेड बाय होलसेलर फॉर द आर्टिकल, सीपी ऑफ द आर्टिकल 36,000 और इनपुट जीएसटी 6,480। आंसर आ गया 42,480। आइए सेकंड पार्ट के बारे में लोग जान लेते हैं कि क्या कह रहा है। द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी paid by the retailer
अच्छा, अब हम लोग को जानना है कि रिटेलर ने कितना पे किया था। सिंपल है, अमाउंट पेड बाय रिटेलर फॉर आर्टिकल। सीपी ऑफ आर्टिकल फॉर होलसेलर था, अब सीपी ऑफ आर्टिकल फॉर रिटेलर हो जाएगा। सीपी फॉर रिटेलर प्लस आउटपुट जीएसटी, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आउटपुट जीएसटी रिटेलर या कंज्यूमर वगैरह में होता है, इनपुट जीएसटी होलसेलर का होता है और मैन्युफैक्चरर का होता है। सीपी कितनी 42,000, आउटपुट जीएसटी कितना 7,560, लिख दो 564 और 9, यही आ गया आपका आंसर। क्या किया, अमाउंट निकाला रिटेलर का आर्टिकल के लिए इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, यानी जीएसटी के साथ। तो सीपी रिटेलर की कितनी कॉस्ट प्राइस है और प्लस कितना जीएसटी लगेगा, और जीएसटी रिटेलर के लिए कौन सा लगता है, आउटपुट की जीएसटी क्या है 7,560 रुपीज़। तो 42,000 प्लस 7,560 रुपीज़, आगे आंसर आपका 49,560 रुपीज़। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। तो आप देखते हैं कि थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाला। तो आइए देखते हैं थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है। अच्छा, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अमाउंट ऑफ टैक्स यानी जीएसटी जो कि होलसेलर ने पे किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसका हमने बताया था जिस तरह से एसजीएसटी और सीजीएसटी में लगता था उसी तरह से लगेगा। आइए देखते हैं क्या लगेगा। अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर टू होलसेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे किया है। सीधा लिख दिए आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी 7,560 माइनस 6,480, आंसर आ गया आपका 1080। यही आपका आंसर हो गया। आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, अमाउंट निकाला है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होलसेलर ने जो कि पे किया था। आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी 7,560 माइनस 6,480, आंसर आ गया 1080। अब आपका लास्ट पार्ट बचा है। लास्ट पार्ट जो कि है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना रिसीव किया है, ये तो था जो होलसेलर ने पे किया है। अब उन्होंने गवर्नमेंट ने पूरा टैक्स कितना रिसीव किया है, पूरा जब रिसीव करेगी तो वो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर दोनों का रिसीव करेगी। और ये फोर्थ पार्ट ही कर लेते हैं। तो करते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। अमाउंट रिसीव्ड
बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले तो लिख दीजिए अमाउंट पेड बाय होलसेलर प्लस अमाउंट पेड बाय मैन्युफैक्चरर। अमाउंट पेड बाय होलसेलर प्लस अमाउंट पेड बाय मैन्युफैक्चरर। होलसेलर ने कितना पे किया 1080 रुपीज। अब अमाउंट जो मैन्युफैक्चरर ने पे किया है क्या होगा, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी 6480। आंसर आ गया 7560 आंसर आ गया। उसी फिनोमिना से किया। सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, जो पर्सन आपको क्वेश्चन में दिए गए उनको आपने लिख लेना है। क्या प्राइस है, होलसेलर ने क्या प्राइस दी है, रिटेलर ने क्या प्राइस दी, कितना डिस्काउंट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना आगे बढ़ाया गया है। इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी निकाल के जितने पार्ट्स हैं उन सबको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, ये आपका लेक्चर ख़त्म हो गया है। जीएसटी टॉपिक जो था वो आपका ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब आपको एमएल अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मतलब कोई भी बुक हो, ये ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और मैथ्स में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी मैथ्स आपको आएगी। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एट होम।